क्षेत्र में नौ तप्पा चल रहा है और नौ तप्पा में पूरी की पूरी गर्मी में सबसे ज्यादा गर्मी होती है वो नौ तप्पा में होती है। आज भी 42-43 डिग्री सेल्सियस के तापमान में हमारे गांधी चौराहे पर पीपलिया मंडी के समस्त व्यापारी आसपास क्षेत्र से सभी वरिष्ठ जन आकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं। आप हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से 3-4 दिनों में लगातार हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे यहाँ नगर पंचायत ने हमारे क्षेत्र में गुंडागर्दी करके जो एक भय का वातावरण, जो आतंक का वातावरण हमारे बीच में बनाया, निश्चित रूप से पूर्व वक्ताओं ने उस सारी बात की निंदा की है। आप हम सब जानते हैं कि नगर पंचायत ने यह जो अतिक्रमण मुहिम को लेकर के किसी के चद्दर तोड़ दिए, किसी की दीवार तोड़ दी, कोई रेवड़ी बांटने वाला था उसकी रेवड़ी का ठेला तोड़ दिया, कोई फल फ्रूट वाले थे उन फल फ्रूट वालों को जो है बिखेर दिया और जिस प्रकार से गुंडागर्दी की गई है ये कतई ठीक नहीं है। और ये वही जनप्रतिनिधि है जो चुनाव आता है और चुनाव के समय में रात में आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ठोक देते हैं, साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं, अपने रिश्तेदारों से फोन करवाते हैं और कई जगह जो है हमको बरगलाने का काम करते हैं। जनप्रतिनिधि का काम क्या होना चाहिए? जनप्रतिनिधि का काम यह होना चाहिए कि क्षेत्र में अमन चैन और भाईचारा रहे। ये पीपलिया मंडी जब से बसी है तब से हमने बचपन से इस पीपलिया मंडी को देखा है कि पीपलिया मंडी को बसाने में, पीपलिया मंडी की तरक्की में, पीपलिया मंडी के जो विकास में आप व्यापारियों ने और आसपास के दुकानदारों ने जितनी मेहनत करी, अपने खून पसीनों से मेहनत कर करके यह जंगल हुआ करता था। नगर पंचायत तो थी नहीं उस समय, जो हमारी ग्राम पंचायत हुआ करती थी, बालूबा माली उस समय सरपंच हुआ करते थे, हमारे जो छोगामल जी वो सरपंच हुआ करते थे और उन सब बुजुर्गों ने मिलकर के, हस्तीमल जी कोठारी हमारे जो हस्तीमल जी और इन सब लोगों ने मिलकर के जिस प्रकार से इस पीपलिया मंडी का नवनिर्माण किया, आज जो हरा भरा इस क्षेत्र को देखने को मिला। हम सब जानते हैं कि जो गरीब आदमी होता है वो कितनी मेहनत करता है, किसी साल वो लाके चद्दर लाता है, एक एक चद्दर ला करके वो ला करके लगाता है, कहीं जाकर के वो पाइप लगाता है, कहीं जाकर के छोटा मोटा सीमेंट और ये करता है और धीरे धीरे बना करके उसकी दुकान तैयार करी। जैसे ही आपका फरमान आया तो मुझे दुख होता है कि इस प्रकार से इस क्षेत्र में जो फरमान आया कि जो कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, अरे किसी आतंकवादी को भी अगर फांसी की सजा होती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट देता है, लोअर कोर्ट से लगा करके सुप्रीम कोर्ट तक चलता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद भी उसको राष्ट्रपति याचिका और उसको सुनवाई का अधिकार होता है। लेकिन आपने एक लाइन डाल दी और लाइन डाल करके आपने ये कह दिया कि ये अमुक जो है दीवार यहाँ से हटा लो। हमने लाइन डाल दी, लाइन डालते डालते जैसे पीछे से गुंडों की एक खोज आती है, जैसे पुलिस प्रशासन उसमें साथ साथ चलता है। रात में जब मैंने वीडियो देखा तो उसमें पुलिस प्रशासन फ्लैग मार्च करके जो है यहाँ लोगों को डराने के लिए लठ और भाले लेकर के यहाँ पर घूम रहा है और लोगों को कह रहा है कि तुम्हारी दुकानें तोड़ दो। एक व्यक्ति मेरे पड़ोस में वहाँ उनके 4 इंच का जो चद्दर था, वो चद्दर में गाड़ी में वो संतोष गाड़ी से चद्दर लेके आओ, 4 इंच का जो चद्दर, वो 4 इंच का चद्दर यहाँ के जो नगर पंचायतों के लोगों ने वहाँ पर उसका काट दिया। जब हजारों बीघे जमीन इस क्षेत्र में भूमाफियाओं ने दबा रखी है, कई जगह सरकारी प्लॉट पे जो है सरकारी जमीन पे बड़े बड़े प्लॉट काट दिए हैं, कई जगह करोड़ों रुपए खा गए हैं। लेकिन गरीब आदमी अगर ठेला चलाता है, अगर कोई व्यापारी घर के सामने अगर ला करके अगर कोई व्यापारी आकर के करता है तो उसका चद्दर तोड़ दिया जाता है। ये जो दुष्परिणाम इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है
मुझे लगता है इससे ज्यादा निंदा की बात और क्या हो सकती है। मैं सभी व्यापारी बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में एक वोट का अधिकार आप और हम सबको है। आप इधर बटन दबाते हो, उधर कितना भी बड़ा डिप्टी सीएम हो जो वहां छुप करके बैठा हुआ है और छुप करके इशारा कर रहा है, अमुक दुकानदार की दुकान तोड़ो, अमुक ठेले वाले का तोड़ो, अमुक फलाने आदमी का चद्दर तोड़ो, राजेश भाई का चद्दर तोड़ो, राजेश गुप्ता का तोड़ो। और जब ये विष्णु भाई की कल मैंने बात सुनी, दो चार अधिकारी और आपस में क्या बात कर रहे थे। विष्णु भाई की बात ये कर रहे थे कि उन्होंने आकर के या जब ये धमाल पच्ची कर रहे थे तब मान सिंह जी चौहान ने और विष्णु फरकिया जी ने आकर के उस कार्रवाई का विरोध किया। तो ये क्या बोले, कल चलेंगे उनकी दुकान में और जाकर के तोड़फोड़ करेंगे। अरे तुम्हारे बाप का राज चल रहा क्या? देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन जिस प्रकार से गुंडागर्दी जगदीश देवड़ा के माध्यम से इस क्षेत्र में की जा रही है, जगदीश देवड़ा के माध्यम से लोगों को डराने का काम किया जा रहा है, हम सोचते हैं वो कतई ठीक नहीं होगा। क्योंकि हम हमेशा चोर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। चोर की मां को अगर हम पकड़ लेंगे, चोर की मां का अगर हम गला दबा देंगे तो सब काम ठीक हो जाएगा। मुझे एक किस्सा याद आता है कि एक समय एक राजा था और वो राजा लगातार किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, आम लोगों को प्रताड़ित करता था, परेशान करता था। कई लोग जाकर के उस राजा से लड़ते थे, राजा से झगड़ते थे, लेकिन राजा हारता नहीं था। तब सारे लोगों ने मीटिंग करी, उस क्षेत्र के सारे व्यापारियों ने मीटिंग करी और उन्होंने कहा कि आखिर राजा हारता क्यों नहीं है, राजा की जान कहाँ है। तब जाके समझ में आया कि राजा की जान ईवीएम मशीन में बंद है। जैसे ही आप बटन दबाओगे ईवीएम मशीन से राजा साफ हो जाएगा। मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि बनाओ जो आपके दुख में, सुख में हमेशा आपके काम में आए। जब आपके ऊपर कोई दर्द हो, उस व्यक्ति को उसमें दर्द महसूस हो। लेकिन ऐसा आदमी जनप्रतिनिधि, ऐसा आदमी पार्षद अध्यक्ष मत बनाओ, ऐसा आदमी सांसद विधायक मत बनाओ कि आप लोगों की बात सुने नहीं। आपके लगातार ये जो है चद्दर काटते रहे, कहाँ गया वो 4 इंच का चद्दर, ये देखिए। और वो बाई जो है वहां जो मल्हारगढ़ में बैठी हुई है, क्या नाम उसका, स्वाति एसडीएम करके, ये देख लो भाई, ये देख लो भाई जगदीश देवड़ा, ये 4 इंच का चद्दर तुमने है जो ये हटा दिया है और इस 4 इंच का अतिक्रमण तुमने हटा दिया है। लेकिन तुमने वही अतिक्रमण जो लोगों ने हजारों बीघा जमीन पर बना रखा है, वो अतिक्रमण आप हटाने के लिए तैयार नहीं हो। मेरी पुनः प्रार्थना है कि हम लोग आज धरना कर रहे हैं, जब तक इन पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक साथियों आप सब लोगों को मिलकर के लड़ना पड़ेगा। और जैसे ही एसडीएम आए उससे आप पूछना कि आपके जो चश्मे के नंबर कहाँ थे जब आप ये लाइनिंग कर रहे थे। अरे लाइनिंग कर दी तो कोई भारत पाकिस्तान की वो जो है बॉर्डर कर दी क्या, जहाँ क्या मिलिट्री लगा दी क्या कि ये 4 इंच इधर आ गया और 5 इंच इधर आ गया। मानवीय लक्षण इस सरकार के लोगों में नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि पीपलिया मंडी जो एक ऐसा गांव है कि यहाँ का व्यापारी, यहाँ का मजदूर, यहाँ का गरीब और यहाँ का आम आदमी जब जब भी अन्याय होता है, जब जब भी लड़ाई होती है, उस लड़ाई के खिलाफ यहाँ का व्यापारी ताकत से खड़ा रहता है। और मुझे उम्मीद है कि आज व्यापारी खतरे में है। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, किसानों की जिम्मेदारी है, गांव से आने वाले लोगों की जिम्मेदारी है, जो होटलों में और दुकानों में बैठे हुए उन लोगों की जिम्मेदारी है। राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठ करके भाजपा, कांग्रेस या कोई भी पार्टी हो, उन सब की जिम्मेदारी है कि पीपलिया मंडी में संकट है और इस संकट का मुकाबला हम इस नगर पंचायत के खिलाफ करेंगे। और मंदसौर की जो कलेक्टर है उस कलेक्टर को भी इसी मंच से अनुरोध करना चाहते हैं, इसी मंच से उनको जो है
चेतावनी देना चाहते हैं कि आप एसी रूम में बैठे हुए हो और जिस प्रकार से व्यापारियों के साथ अन्याय कर रहे हो वो अन्याय आप लोग बंद कर दो, अन्यथा एक दिन हम सारे लोग मिलकर के इन जनप्रतिनिधियों का मुंह काला करेंगे, इन विधायकों का मुंह काला करेंगे। इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।